कि क्या क्या विषय हो सकते हैं, स्थगन का क्या मामला हो सकता है, ध्यानाकर्षण का क्या हो सकता है, विषयों पर चर्चा हुई। पिछले विधानसभा सत्र और इस सत्र के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई है। कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम के प्रदेश में कोई चीज नहीं है। लगातार आत्महत्या, हत्याएं और अनाचार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले बार जो किसान धान बेचे थे, बहुत सारे किसानों का धान अभी भी नहीं बिका है। सोसाइटियों में धान, स्टेकिंग पॉइंट में धान सड़ गया है। आज भी जवाबदेही उसकी सुनिश्चित नहीं हुई है, आखिर किसके कारण वो धान सड़ा हुआ है। इस प्रदेश में लगातार हम सेड माफिया की बात करें, शराब माफिया की बात करें या कोल माफिया की बात करें, लगातार जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रहार हो, अधिकारियों के ऊपर हो, और जिस प्रकार से मिली भगत करके टैक्स की चोरी हो रही है, ऐसे अनेक मुद्दे आने वाले समय के लिए मुद्दे कम नहीं है, समय कम पड़ जाएंगे। इन सारे विषयों को लेकर के आज चर्चा हुई है और आने वाले सत्र में ये सारे मुद्दे अलग अलग रूप में उठाने तक आएंगे और इन सारे विषयों पर आने वाले समय में सत्र में चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मीडिया में चर्चा से क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, जैसे हमारी दौरा हमेशा जब हम करते हैं, संगठनात्मक तौर पे हमारी पार्टी कैसे चल रही है उस पर ध्यान देने के लिए मैं और नितिन भाई दोनों यहाँ आते हैं। और इस बार भी 2 दिन का दौरा इसी पर फोकस करते हुए हम यहाँ आए थे। जैसे हमें बूथ कमिटीज़ पे ध्यान देनी थी, हमारे मोर्चों पे ध्यान देनी थी, उन सभी पे थोड़ा समीक्षा हुई है। और आगामी कार्यक्रम क्या होना, इन पे भी थोड़ी बातचीत हुई है। और असेंबली भी शुरू होने वाली है, इसलिए मुद्दे कैसे उठाना, कौन से मुद्दे पे थोड़ा प्रायोरिटी देना, इन सब पे थोड़ा हमारी पार्टी के अंदर इस पर चर्चा हुई। एंड यस, आई फील वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने मैराथन बैठक ली है। डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से भी उन्होंने चर्चा की है। वहीं संगठन में नियुक्ति के विवाद पर उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही विधायक दल की बैठक भी प्रदेश प्रभारी ने ली है। विधायक दल की बैठक में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, इस पर अहम रणनीति बनाई गई है। वहीं भाजपा में अंदरूनी विवाद पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने यहां पर फटकार भी लगाई। बता दें कि युवा मोर्चा की वो अलग से बैठक उन्होंने ली और अलग से बैठक लेकर उन्होंने विवाद दूर करने की बात कही है। इसके साथ ही बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समय कम है लेकिन मुद्दे कम नहीं होंगे। कर्ज के बोझ से राज्य के दबने की बात उन्होंने की। इसके साथ ही सारे विकास कार्य के बंद होने की बात भी कौशिक ने अपने बयान में कही है। तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई बैठकें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने इस दौरे में ली है, जहां विधायक दल की उन्होंने बैठक ली है। तो इसके साथ ही जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों से भी उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इसके साथ ही युवा मोर्चा की अलग से बैठक लेकर विवाद दूर करने की बात उन्होंने कही और साथ ही सभी को मिलजुल कर चलने के निर्देश भी प्रदेश प्रभारी ने दिए हैं। संगठनात्मक तौर पे हमारी पार्टी कैसे नहीं, जैसे हमारी दौरा हमेशा जब हम करते हैं, संगठनात्मक तौर पे हमारी पार्टी कैसे चल रही है उस पर ध्यान देने के लिए मैं और नितिन भाई दोनों यहाँ आते हैं। और इस बार भी 2 दिन का दौरा इसी पर फोकस करते हुए हम यहाँ आए थे। जैसे हमें बूथ कमिटीज़ पे ध्यान देनी थी, हमारे मोर्चों पे ध्यान देनी थी, उन सभी पे थोड़ा समीक्षा हुई है। और आगामी कार्यक्रम क्या होना, इन पे भी थोड़ी बातचीत हुई है। और असेंबली भी शुरू होने वाली है, इसलिए मुद्दे कैसे उठाना, कौन से मुद्दे पे थोड़ा प्रायोरिटी देना, इन सब पे थोड़ा हमारी पार्टी के अंदर इस पर चर्चा हुई। एंड यस, आई फील वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।
और खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। राजेश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश के दौरे पर थी, इस दौरान उन्होंने मैराथन बैठक ली है। सबसे अहम इसमें सरकार को घेरने पर एक अहम रणनीति बीती बैठक में ली गई है, उस पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन वो 2 दिवसीय दौरे पर यहां पर पहुंचे हुए हैं और कल से लेकर आज तक बैठकों का दौर चल रहा है। कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, आज जिला अध्यक्षों के जिला प्रभारियों की बैठक हुई और उसके बाद विधानसभा के विधायक दल के नेताओं की यहां पर बैठक हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के पूरे दिन भर की करें तो आज उन्होंने विवादास्पद जो महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की जो सूची को लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर भी बैठक ली है। आज जो पता चला है कि युवा मोर्चा के जो प्रभारी हैं और जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाकर उन्होंने समझाइश दी है कि जिस तरह से युवा मोर्चा की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद हो रहा है, उम्र की सीमा का ध्यान उसमें नहीं रखा गया। कुछ ऐसे लोगों को वहां पर पद दे दिया गया है जो ज्यादा सक्रिय नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में आए हैं। तो इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर ये जितनी भी नाराजगी है, जो भी कमियां रही हैं उसको दूर करें और रिपोर्ट दें, इस तरह की बात उन्होंने कही। मगर यही बात जब हम डी पुरंदेश्वरी से मीडिया के सामने कहा कि पार्टी में लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है, तालमेल का थोड़ा अभाव दिख रहा है और नियुक्तियों को लेकर विवाद की स्थिति आ रही है और विवाद इतना बढ़ चुका है कि लोग धमकी तक देने लग गए हैं। जो एक दावेदार ने तो धमकी तक दे दी, तो उन्होंने सीधा सीधा इस बात को खारिज करते हुए कह दिया कि हमारे पार्टी के अंदरूनी मामला और ये पार्टी में क्या हुआ है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, वो पार्टी के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर वो ओपन करने के बात करने के लिए इस बार में तैयार नहीं हुई है। तो इस तरह की पूरी बैठक हुई, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिला प्रभारियों की बैठक हुई। उसमें सीधा सीधा निर्देश ये था कि जो संगठनात्मक कार्य हैं उनकी उन्होंने समीक्षा की, आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति के अनुसार से कार्यक्रम चलाने हैं उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया। और जब विधायक दल की जो बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में जो बजट सत्र है उस बजट सत्र में किन किन मुद्दों पर किस किस तरीके से सरकार को घेरना है और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार पर हमला करना है, उसको लेकर यहां पर रणनीति बनाई गई। राजेश, उन्होंने ये तो जरूर कहा कि कुछ मामले जो है वो आंतरिक मामले हैं, लेकिन कुछ मसले बीजेपी के बाहर भी आते रहे हैं। जैसे बीते दिनों एक मीटिंग में सामने आया था चंद्राकर जी और सवन्नी जी के बीच जो तालमेल की कमी दिखाई दी थी, क्या उस पर भी डी पुरंदेश्वरी जी ने कुछ कहा है? देखिए, अजय चंद्राकर और भूपेंद्र सवन्नी के बीच में जो विवाद हुआ, अजय चंद्राकर ने सीधा सीधा चेतावनी दी कि उनको मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया और उन्होंने ये भी कह दिया था कि उनके साथ इस तरह का बेहोव ना करें, नहीं तो मैं देख लूंगा। उन्होंने तो सीधा सीधा उन भूपेंद्र सवन्नी पर चमचागिरी तक का भी आरोप लगा दिया और इसका पूरा वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो जो है वायरल वीडियो प्रदेश प्रभारी के पास भी भेजा गया था। इसके अलावा नियुक्तियों को लेकर जो विवाद की स्थिति बनी है उसके प्रभाव उनकी भी जानकारी उनको है, मगर इन दोनों मसलों पर प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बात करने से बचते रहे और उनका कहना है कि पार्टी के अंदरूनी मामला और उन लोगों को जो समझाइश देनी थी वो दे दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी बड़ी पार्टी होती है, संयुक्त पार्टी है, बड़ी पार्टी, तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और आज की बैठक में उन सभी लोगों की राय सुनी गई है और उन सभी लोगों की राय और सहमति के बाद में पार्टी आगे निर्णय लेगी, नियुक्तियां होगी और बाकी जितने भी निर्णय हैं सभी के संयुक्त राय से सहमति से लिए जाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।